नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है। अल्हम्दुलिल्लाह करीब 5000 आज़मीन यहाँ से रवाना हो चुके हैं। सब वहाँ पर खैर आफियत से हैं और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ख़ास तौर पर तेलंगाना के, आंध्रा के, महाराष्ट्र के तमाम आज़मीन की खिदमत कर रही है। जहाँ तक हमसे हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बेहतरीन खिदमत करे हैं। अब वहाँ से वल्लाह के मेहमान हैं और इस साल सऊदी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे इंतज़ाम की है अब तक की इतलात के हिसाब से। अल्लाह की बारगाह में की दुआ है कि आने वाले और तमाम लोगों की अच्छी खिदमत करें ताकि सबके मनासिक सही तरीक़े से अदा हो, सबका हज सही तरीक़े से हो। अब तक इतलात के हिसाब से रहने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर इस साल सऊदी बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला 29 तक और भी यहाँ से हमारे फ़्लाइट जाएंगे। 24 घंटे 24/7 यहाँ पर काम हो रहा है। पूरे ऑफिसर्स को डिप्यूट किया गया। आने वाले आज़मीन को सेहत के ताल्लुक़ से भी देखा जा रहा है, उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम है, बसेस का भी इंतज़ाम है। हम बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। देखिए अब ये फ़्लाइट में 408 हाजी हैं। आज जंबो फ़्लाइट से पूरे आज मिक्स है। सुबह कर्नाटका की थी तो अब ये जो है आधी कर्नाटका आधा हैदराबाद है और शाम में भी आज रात में भी कर्नाटका की फ़्लाइट जाएगी। आज के वास्ते ये जो है शाइन जो है काउंटर लगे हुआ है, ये इसलिए है कि जो है पासपोर्ट वगैरह टिकट और वीज़ा का ज़ेरॉक्स बना के देना, उनकी जो तकलीफ़ात हैं दूर करने के लिए हम खिदमत में बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये हमारा बीदर जो है काउंटर लगे हुआ है, ये बीदर से ये खिदमत के लिए हम लोग यहाँ पर जो है खिदमत कर रहे हैं हाजियों की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग हज हाउस में हाजियों की खिदमत में हैं। हम लोग यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल हम लोग एक इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी से हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हाजियों की खिदमत में हैं। हम लोग यहाँ हाजियों के लिए मुख्तलिफ़ तरह की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, जिसमें से बड़ी खिदमत हमारी ये है कि हर साल हुज्जाज इकराम जैसे ही हज का महीना आता बाज़ार गर्म हो जाते हैं और बाज़ार में हाजियों की ज़रूरत के सामान बहुत ही ज़्यादा कीमती और महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाजियों को वही सामान वही क्वालिटी वाले महंगे दामों में ख़रीदना पड़ता। तो इस साल हम लोगों का यह ख्याल हुआ कि वही सारी चीज़ें हाजियों को हम बहुत ही कम कीमतों में और बहुत ही मुनासिब कीमतों में, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से जो रेट मिलते हैं हमको होलसेल रेटों में, वही रेटों में हम लोग हाजियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम 30+ आइटम्स एहराम से लेके उनके शूज़, सॉक्स, उनके स्लीपर्स तक और उनके बैग रैपर तक सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ही मुनासिब कीमतों में, बल्कि मार्केट में जो चीज़ें दुगनी तिगनी कीमतों में मिलती वही चीज़ें हम बिल्कुल आधी और उससे भी कम कीमतों में हम लोगों ने हाजियों तक पहुंचाया है। और हमारी ये कोशिश रही थी अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने हाजी हैं, ज़रूरत के जितने सामान होते हैं, हम तकरीबन 30 से ज़ायद चीज़ें एक ही जगह एक ही दिन 24 घंटे के अंदर वो सामान उनके घरों तक डिलीवरी करवा रहे थे, ताकि हाजियों को इस कड़ाके की धूप में फिर के 2-3 दिन लगा के सामान ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े और उनको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े और उनको ज़्यादा कीमतें देकर सामान ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हम उनके पैसे और उनकी मेहनत और उनकी यहाँ की जद्दोजहद बचाने के लिए, ताकि हम हाजियों के काम आएँ और हाजी हमारी इस खिदमत के सिलसिले में इसके बदले में वहाँ पहुँच के हुज्जाज इकराम हमारे हक़ में दुआएँ करें, बस यही हमारा मकसद था। और हम सलाम हाजी की तरफ से ख़ास कर ये खिदमत अंजाम दे रहे थे कि जितनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम हाजियों को पहुंचा सकते हैं, जितनी ज़रूरत की चीज़ें और बातें हम हाजियों तक पहुंचा सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम हाजियों तक पहुंचाएं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस खिदमत को कबूल करे और हमें हमेशा हुज्जाज इकराम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हमें भी अल्लाह तबारक ताला बार बार अपना घर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। आज़मीन हज 2025 के लिए हज कमेटी की जानिब से जो वैक्सीन अभी तक नहीं लिए
और एनआरआईज़ के लिए जो अभी अभी अपने बैरून मुल्क से वापस हो रहे हैं, उनके लिए हज कमेटी की जानिब से मेनिंजाइटिस वैक्सीन और ओरल पोलियो और का पिलाना, और जो 65 अबव जो एज के उम्र रसीदा हैं उनके लिए इन्फ्लुएंज़ा, ये डॉक्टर्स, मेडिकल डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से, उनके कोऑपरेशन से, ताउन से ये हाजियों को, आज़मीन हज को दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी जो आज़मीन हज के लिए एक्सेलेंट इंतज़ाम कर रही है। अभी तक कई काफ़िले जा चुके हैं मदीना मुनव्वरा भी, और 17 तारीख से मक्के मुकर्रमा रवाना हो रहे हैं। उनकी आसानियाँ, उनकी आने रहबरी के लिए हज कमेटी बहुत सारा अज़ला में भी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं आज़मीन हज की सहूलत के लिए, और वैक्सीनेशन कैंप्स भी सबमिट किए और तरबियती इज्तिमात भी सब वहाँ पर कंडक्ट किए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी दिए। तो बहरहाल हमारा सबका मकसद है, हज कमेटी का सबका मकसद है कि हाजी हज के लिए रवाना हो और आसानी से वो हज करे और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करे और मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ें पढ़कर वहाँ पर फिर अपने वतन को अपने 40 दिन 35 दिन जो भी उनका पीरियड है वो वापस आएँ। हमारी ये दुआ है कि हज का आज़मीन हज के लिए एक दुआ है कि हज का सफ़र तुम्हारा 100 बार हो मुबारक, जाना भी हो मुबारक, आना भी हो मुबारक। ఫ్రీ మెడికల్ హెల్త్ క్యాంపు కండక్టింగ్ జరుగుతుంది. ఇది డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ వెంకటి సార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ క్యాంపును మేము కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఈ ఆజు యాత్ర కోసం వెళ్ళే వాళ్ళ కోసం ఒక మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ను ఇక్కడ అలాట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, నైట్ 3 షిఫ్ట్లలో అందరూ మెడికల్ ఆఫీసరు, కన్సర్న్డ్ స్టాఫ్ నర్సులు, తర్వాత మలేరియా స్టాఫు, ఆశా వర్కర్లకు అందరికి కూడా డ్యూటీలు వేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క మెడికల్ క్యాంప్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆజు యాత్రకు వెళ్ళే వాళ్ళకు మనము ఆజు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడము, తర్వాత ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్స్ కోసం మెడికల్ ఫిట్నెస్ ఇవ్వడము, ఇంకొకటి వాళ్ళకు కన్జర్వేటివ్ మెడిసిన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకు సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మేము ఈ డ్యూటీని కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद मोहिउद्दीन और ये मेरी पूरी टीम के साथ गुलबर्गा हज सोसाइटी गुलबर्गा में शादा फंक्शन हॉल में हम लोग फार्म स्टार्ट हाजियों के हुए जब से हम फ्री खिदमत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 20-25 साल से हमारी ये खिदमत, या यूँ बोलिए कि 30 साल हो गया हमारी ये खिदमत चल रही है। और जो बग़ैर पैसे के खिदमत करते हैं ये हाजियों का फॉर्म भरने से लेके रिपोर्टिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह आज और कल 2 फ़्लाइट के पासपोर्ट भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग अपने हाथों से हमारे गुलबर्गा वाले हाजियों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इंशाअल्लाह आप लोग जाके हमारे वास्ते दुआ फरमाइए, हमारी ये खिदमत जारी रखे, अल्लाह आपके हज को कबूल करे, और हमारे लिए दुआ फरमाइए कि हम ऐसी सालों साल खिदमत करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं गुलबर्गा कर्नाटका से, जी मैं गुलबर्गा सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये सारे हमारे मेंबर्स हैं, ये हमारी पूरी टीम है, हम पूरी टीम के साथ काम करते हैं इंशाल्लाह। जी हैदराबाद हज कमेटी में यहाँ पे पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हुए हैं हम, और हम हैदराबाद हज कमेटी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो ये मौका हमको इनायत फरमा रहे हैं। आज के फ़्लाइट में 56 है, और इंशाल्लाह कल की फ़्लाइट में 260 हाजी है हमारे। टोटल हाजी हमारे टोटल हाजी 600 के करीब है। अभी कुछ वेटिंग लिस्ट वगैरह में कंफर्म होके पूरे 600 के करीब हमारे हाजियाँ हुए हैं। और हमारे पास से यहाँ से जैसे कि यादगीर है, रायचूर है, बीदर है, सारे के एम्बार्केशन पॉइंट हैदराबाद है, जो बेहतरीन सहूलत है हमारे लिए। बहुत अच्छा इसका
ये है कि 3 घंटे 3.5 घंटे में हम हज हाउस को पहुंच सकते हैं। हमारा एक्चुअली कैपिटल सिटी होता है बेंगलोर, जो काफ़ी दूर होता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे 10-12 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। बेहतरीन खिदमत है, अच्छी खिदमत है, और अल्लाह इनको इसका अजर अजीम अता करे। साहब, आप यहाँ पर कौन से खिदमत अंजाम देते हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फजल व करम है साहब, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से यहाँ पर हम 24 साल से जो है सो हज कमेटी में खिदमत कर रहे हैं, और जैसे 24 साल से बिला नगा कोई ऐसा साल नहीं है जो हाजी की खिदमत जो है सो हम करते हैं यहाँ पर इंशाअल्लाह। आप यहाँ पर हाजियों को आने के बाद क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या देते हैं? साहब, हाजी जब सबसे पहले अपने मकान से निकलता है तो हज हाउस में अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद उसको एक इत्तला दी जाती है कि सबसे पहले आप पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर पे पहुंचिए, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए। जब हाजी हमारे पास अब आता है तो वहाँ से हम उससे कन्फर्मेशन कार्ड लेते हैं, उसके ऊपर लिखाते हैं रिसीव्ड पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर लिखने के बाद फिर हम हाजी को जो है सो ये बताता हूँ मैं आपको क्या क्या आइटम देते हैं। हाजी को जो है सो हम पासपोर्ट देते हैं, इंटरनेशनल पासपोर्ट, जो हाजी साहब हज हाउस में जमा करने के बाद उनको यहाँ पर पासपोर्ट दिया जाएगा। पासपोर्ट के बाद साहब जो है सो फिर उनके बाद जो है सो हाजी को जो है सो वीज़ा कापी दिया जाएगा। यहाँ पर ही देते हैं पूरा हज कमेटी में? यहाँ पर हज कमेटी में पासपोर्ट दिया जाएगा, वीज़ा दिया जाएगा, इवन बोर्डिंग कार्ड भी हाजी को यहाँ पर हम इशू करते हैं साहब। और बोर्डिंग कार्ड 2 देते हैं साहब, जाने का एक बोर्डिंग कार्ड रहेगा और आने का एक बोर्डिंग कार्ड रहेगा हाजी का। ये बोर्डिंग कार्ड के मैं बता देता हूँ मैं आपको, देखिए ये हाजी साहब का बोर्डिंग कार्ड है सऊदी एयरलाइंस का, ये ऊपर का जाने का है, ये हैदराबाद से जिद्दा जाएगा। और वापसी का बोर्डिंग कार्ड है, देखिए आप, ये जो सो मदीना से जो सो हैदराबाद वापस आने का है साहब। बहुत माशाल्लाह, बहुत खूब अंजाम दे रहे हैं हज कमेटी ऑफ तेलंगाना यहाँ की। इस बार साहब अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से गवर्नमेंट इतनी सहूलत, इतनी फैसिलिटी दी है कि हर हाजी जो सुबह के टाइम नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को भी खाना खाते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब और हमारे चेयरमैन साहब अली जनाब खुसरो पाशा साहब इतने बेहतरीन इंतजाम किए, और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब सज्जाद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब को कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक हम लोग हज गाइड भी जो है सो इशू करिए साहब तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से, ये जो है सो गाइड है साहब, इसमें हाजी को पूरे इत्तलात मिल जाती हैं, मीना में क्या करना, अरफात में क्या करना, मुज़दलिफ़ा में क्या करना। हाजी ये गाइड ले जाके पढ़ के बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब को, हमारे ईओ साहब को और हमारे सीएम साहब को, तेलंगाना गवर्नमेंट का शुक्रगुजार अल्हम्दुलिल्लाह हाजी बहुत शुक्र अदा है। हाजी बहुत खुश है साहब यहाँ पर माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त इंतजामात हैं स्टेट हज कमेटी के। आप लोग ये बहुत खूब अंजाम दे रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आप देख रहे थे तेलंगाना हज कमेटी से सीधा। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग हज और उम्रा सिम कार्ड से हाजियों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से यहीं से सिम कार्ड दे रहे हैं हाजियों को, जिसमें डेटा सिम कार्ड दे रहे हैं। और इससे सहूलत ये है कि हाजियों को जाते ही कनेक्ट हो जाते और इमीडिएटली घर वालों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कहाँ पर है। रोज़ इंटरनेट आए जैसा सल्यूशन दिए, एक सर्विस दे रहे हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा हाजियों को। और हम लोग उनसे फ़ीडबैक भी ले रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि कैसा चल रही सर्विस। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सर्विस पूरी इंडिया में पहली बार हैदराबाद से हो रही हज हाउस में से। और हम लोग प्राइवेट कंपनी है जिसके थ्रू हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी खासियत ये है कि हाजियों को व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। उसमें सऊदी में वैसे व्हाट्सअप बैन है, लेकिन हमारी सिम कार्ड की तरफ से व्हाट्सएप पे बात हो सकती है फ्री में। और 1 GB डेटा रोज़ देंगे उससे, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी हाँ, ये नेटवर्क STC का नेटवर्क है। ये यहाँ से सर्विस दे रहे हैं, लेकिन नेटवर्क ये STC का सऊदी का है। वहाँ पर यहाँ से जाते ही कनेक्ट हो जाता हो, जाके प्लेन लैंड हो गया तो इमीडिएटली कनेक्ट होता, जाके आपको बायोमेट्रिक वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सर्विस सब एक्टिवेट करा के करा लेके जा सकते, वहाँ जाते एक्टिवेट हो जाता। और ये मीना मुज़फ़्फ़ा में आपको क्या फ़ायदा है कि हाजी अलग जब हो जाते तो एक दूसरे से बात करने में बहुत आसानी रहती। और उम्रे के तवाफ़ के दौरान लोग अक्सर बिछड़ जाते, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हाजियों को। और आसानी से एक दूसरे से मिल ले सकते, लोकेशन देख ले सकते, व्हाट्सएप पे बात कर ले सकते, और लोकेशन और एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन दे ले सकते। समझो ये क्योंकि ये हाजी है, काफ़ी इबादत में रहते ज़्यादा, लेकिन क्या है 1 GB बस हो जाएगा उनके लिए, उसी हिसाब से बनाया हुआ है। बाई चांस अगर ख़त्म हो गया तो हमारा सपोर्ट के नंबर पे करे तो रिचार्ज कर सकते।
और उसके अलावा हमारा एक आदमी मक्के में भी है और मदीने में भी है। कोई ज़ईफ़ हाजी है जिसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा, इस्तेमाल करने नहीं आ रहा या रोमिंग बंद करने नहीं आ रहा, ऑन करने नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पर होटल पे भिजा के उनको सर्विस भी दे रहे हैं। उनके नंबर पे ही हम ये सर्विस दे रहे हैं, नंबर चेंज नहीं कर रहे हम, उसी नंबर पे डाटा लगा के दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं डॉक्टर हबीब ख़ान ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से हमें हाजियों की खिदमत करने का मौका मिला। हमारा कैंप यहाँ पर हज हाउस में जब से फ़्लाइट शुरू हुए जब से है 24/7 ये सर्विसेज अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाजियों की खिदमत करें हम लोग, बहुत सारे लोग बीमार थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया इस चीज़ का कि हमने उन्हें ठीक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी साथी हैं सब लोग बहुत मेहनत करें। एयरपोर्ट पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जितने भी फ़्लाइट्स जा रहे हैं वहाँ पर भी हमारी डॉक्टर्स की टीम है, हम लोग पूरे 8 लोगों की टीम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा आज़म है। हम लोग यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी के तरफ से जानिब से है, असरा हॉस्पिटल और अवैसी हॉस्पिटल से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है उन लोग का भी हमें भिजाने के लिए, हम भी हाजियों की खिदमत कर सक रहे हैं। हम पूरा वो यहाँ पर आने से हज हाउस पे उनको एयरपोर्ट प्लेन में बिठा के वापस आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत यहाँ पर पूरे इमरजेंसी मेडिसिन्स मौजूद है। अब जो भी है, अब जैसा बीपी किसी का हाई हो रहा तो बीपी की गोली है, शुगर की गोली है, किसी को चक्कर आ रही तो उनके लिए आईवी फ्लूइड्स अवेलेबल है, पूरे हर गोली है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा ड्रेसिंग कर रहे, किसी को चोट लगी तो सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हाजियों के हम एंट्री कर रहे, सीक्वेंस नंबर लिख रहे, या हमारे पास उनका बोर्डिंग पास लेके सीक्वेंस, और उनको हम फूड प्रोवाइड कर रहे, स्नैक उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का अहम फ़ायदा अदा करने जा रहे हैं हम। अल्लाह ताला सब हाजियों का सफ़र आसान फरमाए, और जितने भी खिदमतदार हैं उनका खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अदा फरमाए, और सारे आलम में भी हर मुसलमान भाई को तौफीक अदा फरमाए, हज की तौफीक अदा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह हर एक को तौफीक देना हुए हज की। हज जो है एक फ़रीदा समझ कर अदा करेंगे, ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। खाली फार्मालिटी के लिए करेंगे तो जो है कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। अल्लाह पाक जो है हर एक को तौफीक अता फ़रमाए। हज मकबूल हमारा भी अल्लाह हज मकबूल, हज मबरूर मुक़द्दर फ़रमाए, कबूल फ़रमाए। उम्मत के हर एक जो है परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फ़रमाए, ये दुआ है हमारी। मैं फैमिली दोनों जा रहे हैं जी। हम आंध्रा गुंटूर से हैं। सारे आलम के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह हम भी, और अल्लाह पाक जो है पूरे आलम में अमन अमान अता फ़रमाए। ख़ास करके जो है फ़लस्तीन, गज़ा, रफ़ा, अल्लाह वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए, और पूरे आलम में जो है जो ज़ालिमीन है, जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उनको अगर हिदायत है तो हिदायत अता फ़रमाए, वरना जो है ज़मीन से पाक फ़रमाए उन लोगों को। ये दुआएँ हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। कमेटी ऑफ इंडिया वाले अच्छी खिदमत करे अल्हम्दुलिल्लाह, और खाने का इंतज़ाम और रहने का इंतज़ाम, और वॉलंटियर्स पूरे हर लोग हर तरह का इंतज़ाम करे, कोई बोलने की शिकायत ही नहीं, ऐसा इंतज़ाम करे हज कमेटी ऑफ इंडिया। और अभी कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया ऐसा हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले। अच्छा, बहुत अच्छा खिदमत और बहुत हर बात की सहूलत दी इस बार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग आंध्र प्रदेश से जा रहे हैं, नंद्याल ज़िला आत्मकूर। पूरे यहाँ पे तेलंगाना में आके आंध्रा और तेलंगाना मिलके दोनों हाजियों को इधर इंतज़ाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोगों को अच्छा खिदमत कर रहे हैं लोग। अल्लाह इनको अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी वाले अच्छा खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हम सब भी उनके लिए दुआ करेंगे, सारे तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अभी बोल दिए हैं, इंशाअल्लाह जाने के बाद मालूम हो जाएगा, अभी देखेंगे इंशाअल्लाह, बाद में फिर भी हम समझा ले सकते हैं। जी इंशाअल्लाह ज़रूर आलम के लिए, सारे मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे हम सब। अस्सलाम वालेकुम। हम अभी गुंटूर से हैदराबाद आए थे। इधर वाले हज कमेटी वाले एकदम बेहतरीन इंतज़ाम करे थे, ठीक खाना पीना ठीक चल रहा, और पूरा बातचीत करना और अपना इस्तकबाल करना पूरा ठीक है।
और अपना सफ़र है, अभी अभी बस का इंतज़ाम भी करे है हज कमेटी की तरफ से, सब कुछ ठीक है। हाँ, वहाँ के लिए भी इंतज़ाम करे थे, यहाँ से डायरेक्ट जिद्दा जाना था, उधर फिर वहाँ के लिए भी इंतज़ाम करे थे हज कमेटी वाले, एकदम बेहतरीन करे थे। खाने पीने का इंतज़ाम भी ठीक था। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, ख़ास करके फ़लस्तीन के लिए करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरे सास का नाम शाकिरा बेगम है, मेरे ससुरे का नाम मोहम्मद अब्दुल नईम है। आप सबसे गुजारिश है, दुआओं की गुजारिश है और सब हाजियों को दुआओं की गुजारिश है। सास ससुरे ने, मेरे सास का नाम शाकिरा बेगम है, मेरे ससुरे का नाम मोहम्मद अब्दुल नईम है, मेहदीपट्टनम से हज को गए। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है। रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और करम और उसकी मेहरबानी और उसकी इनायत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार फिर जो है हज की सआदत नसीब की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सआदत जो है हमारे तमाम जो है ऐसे भाइयों बहनों को नसीब करे जिनको जो है हज का मौका नहीं मिला, और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। अल्लाह ताला जितने हुज्जाज इकराम जो है यहाँ से जा रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो है अल्लाह के दरबार पहुँच रहे हैं, अल्लाह उन सब की हिफाजत करे, उनको तमाम हादिसात से बचाए और उनकी तमाम इबादत को कबूल करे। हज कमेटी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ामात है, बहुत सहूलतें हैं। गैर मामूली जो है उनकी तरफ से जो है हाजियों की खिदमत के लिए उनको सुकून आराम चैन पहुंचाने के लिए कोशिश की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कोशिशों को कबूल करे और उनको बेइंतहा अजर अज़ीम अता करे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم